छाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, कदम बढ़ा के चलना होगा, हाथ खिला के चलना होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी महावों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और यहाँ पर बैठी हुई छोटी बच्ची, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ पे अटल जी की स्मृति में उपस्थित हो रहे हैं। वो अटल जी जो खुद में जिनका नाम ही अटल है और उसी तरह वो अपने नाम को अटल और अमर करके चलेंगे। आज वो परमात्मा के चरणों में हैं और आप सबके लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके बारे में तो शायद विपक्षी दलों को भी कहने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, चाहे उनका परमाणु परीक्षण हो या फिर जो कि उन्होंने पोखरान में किया था, या फिर उन्होंने जो इंदिरा के बारे में कहा था जब पाकिस्तान के उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक का नाम बांग्लादेश कहा जाता है, या फिर कारगिल का ऑपरेशन फतेह हो। उनकी एक एक निर्णय एक विजय गाथा बन के हमारे जीवन में उतर चुका है। उनके बारे में हम जितनी बातें कहे, सभी वक्ताओं ने मुझसे पहले कहा कि वो सब बातें हम बहुत उनके बारे में कुछ ही शब्द कह सकते हैं, लेकिन अगर उनके जीवन का अंश मात्र भी हम अपने जीवन शैली में उतारें तो मुझे लगता है हमारे भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अटल जी के जीवन में अगर हम ये कह दें कि उनके स्वभाव में धैर्य था तो धरती जैसा, तेज था तो अग्नि जैसा, और उनके बारे में जितने ही शब्दावली हम कहें वो कम बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, वो कहीं पे भी गए हो, अपने नाम को वो अटल और अमर करके आ गए। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो पाकिस्तान में गए तो वहां पे उन्होंने ऐसी बात कही कि पाकिस्तान के लोग भी उनके फैन हो गए। उनके बारे में मुझे लगता है चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बच्चे बच्चे के दिल में हम अटल जी के नाम की स्मृति जो है वो जागी रहती है। उनका ये कहना था कि सभी धर्मों से ऊपर जो है वो देश धर्म है, सभी नीतियों से ऊपर जो है वो राष्ट्र नीति है, और अगर उन्हीं के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें तो मुझे लगता है हम सबके लिए एक वो प्रेरणा के लिए हम आगे जो है हम जाने जाएंगे। अंत में मैं अपने शब्दों को उनकी एक कविता से विराम दूंगी कि जब उन्होंने अपनी सरकार गिराई थी तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।